एक खैमे में से एक आवाज बुलंद हुई, या हुसैन मेरी मदद कीजिए। जब मेरे इमाम ने पलट कर देखा तो वो कोई खैमा और नहीं था, आपकी ज़ौजा मोहतरमा का खैमा था। आप अपनी ज़ौजा के पास आए, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी शरीका हयात, इस इतनी मुसीबत के वक्त में क्या मांगना चाहती है? तुझे ये पता है ना कि हमारे दरबार से कोई गैर भी खाली नहीं जाता। तुझे पता है हम बाप के दुश्मन को, कातल को पानी पिलाने वाले लोग हैं। इतनी मुसीबत में तुम मुझसे मांगना चाहती है, क्या मांगना चाहती है? हाथ जोड़कर बीबी अर्ज करती हैं, या इमाम, मैंने सारी उम्र आपकी कनीज होने का हक अदा किया, फिर भी जिंदगी में अगर मुझसे कोई कोताही है तो नानी की जुल्फ के सदके माफ कीजिएगा। लेकिन आपके 18 साल के अकबर से यजीद का वैर हो सकता है, आपके भाई अब्बास के साथ दुश्मनी हो सकती है, आपके कासम के साथ दुश्मनी हो सकती है। पर हुसैन, जब हम मदीना छोड़ रहे थे उस वक़्त शाबान का चांद था, मेरा बेटा 2 या 3 दिन का था जिसका नाम अली असगर है। या इमाम, 2-3 दिन का शहजादा मैं गोद में लेकर मदीने से निकली थी। सारा शबान मेरा सफर में गुजरा, सारा रमजान मेरा सफर में गुजरा, सारा शवाल मेरा सफर में गुजरा, सारा शवाल ज़िकाद मेरा सफर में गुजरा, ज़िलहज या ज़ुलहज मेरा सफर में गुजर गया। आज मुहर्रम की 10 है, मेरे पुत्र की 6 माह की उम्र है और सारी जिंदगी का मेरा मुसाफिर बेटा है। ज़मीन करबला पे इस सारी उम्र के मुसाफिर का इस्तकबाल किसी ने पानी से नहीं किया बल्कि प्यास से किया है। इमाम, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा 6 माह का शहजादा है, आप अपने हाथों से ले जाएं और जाके यजीद के खैमे में कोई तो, यजीद के लश्कर में कोई तो औलाद वाला होगा ना, किसी के सीने में तो गोश्त का दिल होगा ना, ऐलान करें कोई है जो अली असगर। एक दफा इमाम ने अपनी ज़ौजा को देखा और कहने लगे, तुम्हें पता है हमें मांगना नहीं आता, तुम्हें पता है हमें मांगना नहीं आता। हमारा घर मांगने वालों में से नहीं है, हमें हमेशा बांटना आया है। हाँ, अगर तू कहती है तो मैं एहतमाम हुज्जत के लिए चला जाता हूं। सब कपड़े में अली असगर को लपेटा। अब जरा मिना का नक्शा सामने करो। मुझसे कबल अभी अभी चिश्ती मिना का नक्शा पेश कर रहा था। मिना वाला चल के जा सकता था, करबला वाले को हाथों पे उठा कर ले जाया जा रहा है। मिना वाले ने आंखों पर पट्टी बांधी थी कहीं बेटे को देखकर दिल लरज ना जाए। करबला वाला हाथों पर उठा के ले जा रहा है। मिना वाला जिस्म को बनवा रहा था कहीं मैं तड़प ना जाऊं। करबला वाला खुला जिस्म 6 माह का जा रहा है। अब हुसैन ने ऐलान किया, कोई है जो मेरे छोटे से नन्हे से बच्चे को, और यार करबला में चेमगोई शुरू हो गई, कुरान लेकर आ गए हैं सुलह के लिए। आवाज दे के फरमाते हैं, बदबख्तो ये कुरान नहीं मेरे जिगर का पारा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, असगर नाम है। कोई 2 बूंद पानी पिलाएगा, मैं हौज़े कौसर का जाम लेके दूंगा नाना की कचहरी में। शिमर ने उस बदबख्त को आवाज दी जिसका कभी निशाना खता नहीं हुआ था। इसका नाम हुरमला था, बड़ा पक्का तीरबाज था। इसने आवाज दे के कहा, अली के पोते को खाली ना जाने देना। जालिम ने वो तीर निकाला जिसका वजन असगर के वजन से ज्यादा था। और ये मैदान जंग में तीर घोड़ों पर चलाया जाता था, जानवरों पर चलाया जाता था। इधर कमान में तीर आया, उधर खैमे के पर्दे में से मां की निगाह पर तीर पर पड़ी। आवाज दे के फरमाती है, असगर मैं बादशाहों की बेटी हूं, असगर मैंने देख लिया है, तीर का निशाना तेरी तरफ नहीं, इस बदबख्त ने तीर का निशाना तेरे बाप की तरफ रखा। असगर, अगर हुसैन को तीर लगा, मैं तेरी मां तुम्हें हक के दूध माफ नहीं करने वाला। इधर तीर निकला, उधर अली का पोता निकला। इधर कमान से तीर निकला, उधर अली असगर बाप के हाथों से निकला। हलक पर तीर लगा, लेकिन इतना नाजुक गला था, असगर का गला इतना नाजुक था
चीरता हुआ तीर बाबे के शाने में लगता है। लाशाए असगर तड़प कर जमीन पर आया। हुसैन के हाथ में बेटे का खून बाकी रह गया। जमीन पे गिरते हुए असगर ने खैमे की तरफ देखकर कहा, अम्मा अम्मा मुझे माफ कर देना, अम्मा मुझे माफ कर देना। अम्मा मैं 19-18 साल का अकबर नहीं जो सीने पर बर्छी बर्दाश्त कर। अम्मा मैंने पूरी जुर्रत से तीर को रोका, लेकिन मेरे नाजुक गले से तीर चीरता हुआ बाबे को जा लगा। अब हुसैन के हाथों में बेटे का खून है और दिल में ख्याल आ रहा है जल्दी से खून जमीन पर रखो, पुत्र की लाश उठाऊं। हाथ से गैबी से आवाज आती है, हाथ से गैबी से आवाज आती है, हुसैन अपने हाथों से असगर का खून जमीन पर ना फेंक। ख्याल आया आसमान पे बुलंद करूं, आवाज आई, हुसैन मजलूम का खून है, आसमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कयामत तक बारिश रुक जाएगी। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। मदीने की तरफ मुंह करके चीख मार के हुसैन रो के कहते हैं, नाना अब तो तेरी उम्मत बख्शी जाएगी ना। नाना अपने बेटे के खून से दाढ़ी रंग लूं और मैदान करबला के बाद मैदान माशर में अल्लाह की कचहरी में आऊंगा, रो के कहूंगा, अल्लाह मेरे असगर के खून के सदके मेरे नाना की उम्मत को बरी फरमा। करबला वालों ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, जान देकर रख लिया दीने नबी के नाम को, करबल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। हुसैन तूने मरने को जीना बन। हाफिज साहब इन रोती हुई आंखों में आप हमें थोड़ा मजीद नूर अता करें। बैठे जी बैठे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हाफिज साहब पढ़ते हैं, वो किसी ने कहा था कि आशूर का ढल जाना, असगर का वो मर जाना, अकबर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। और कहते थे शब्बीर मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। और नन्हे से मुजाहिद को माँ ने ये नसीहत की, नन्हे से मुजाहिद को माँ ने ये नसीहत की, तीरों के मुकाबल भी बेखौफ व ख़तर जाना। ता हशर रुलाएगा मौसम को लहू अक्सर, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। करबल दे विच इमाम पाक दी जदों शहादत होई, करबल दे विच इमाम पाक दी जदों शहादत होई, अर्श खुदा दा कम्या नाले कब्र नबी दी रोई, अर्श खुदा दा कम्या नाले कब्र नबी दी रोई। लाशां अहले बैत दियां खून दे अंदर रंगियां ने, ओ लाशां भी ज़ालिमां ने नेज़े उते टंगियां ने। वेखो सब्र हुसैन दा यारो, अख जरा ना रोई। लाशां अहले बैत दियां खून दे अंदर रंगियां ने, ओ लाशां भी ज़ालिमां ने नेज़े उते टंगियां ने। वेखो सब्र हुसैन दा बीबी अथरू एक न रोई, वेखो सब्र हुसैन
दा बीबी अथरो एक न रोई अर्श खुदा दा कम्या नाले कबर नबी दी रोई जिसनु आप रसूलुल्लाह गोदी विच खड़ाउंदे रहे जिस दे झूले दी डोरी जिब्राइल हलाउंदे रहे उस हुसैन दी गर्दन जालमा तीरा नाल परोई उस हुसैन दी जिसनु आप रसूलुल्लाह गोदी विच खड़ाउंदे रहे जिस दे झूले दी डोरी जिब्राइल हलाउंदे रहे उस हुसैन दी गर्दन जालमा तीरा नाल परोई उस हुसैन दी गर्दन जालमा तीरा नाल परोई अर्श खुदा दा कम्या नाल कबर नबी दी रोई अर्श खुदा दा कम्या नाल कबर नबी दी रोई।